जय गुरुदेव क्लास 8। मैं अरविंद कुमार सिंह संस्कार द गुरुकुल से। आज बसंत पुस्तक का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, लाख कितने लोगों ने देखा है? लाख का क्या काम होता है? लाख पोस्ट ऑफिस में सील बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, सोने के आभूषणों को सुरक्षित करने के लिए उनके नीचे लाख का प्रयोग किया जाता है। और इस पाठ में उसी लाख की चूड़ियों के बारे में बताया गया है। पहले कांच की चूड़ियाँ नहीं थी, लाख की ही चूड़ियाँ लोग पहनते थे। बच्चों, इसके पहले मैं बताना चाहूँगा, जिस समय अंग्रेज इस देश में थे उस समय हमारे देश में बेरोजगारी नहीं थी, क्योंकि हर व्यक्ति जन्म से जानता था कि अगर हम और दूसरा काम नहीं करेंगे तो हम अपने व्यवसाय को अपनाएंगे। ग्वाल या यादव दूध का धंधा करते थे, बार्बर हेयर कटिंग का धंधा करता था, और वाशरमैन कपड़े धोने का धंधा करता था। अर्थात आज के लेवल में अगर बढ़ जाइए तो वो बेरोजगार नहीं रहता था। उसी तरह से जो पाठ में उल्लेख किया गया, मनिहार, गाना सुने हो, मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। तो क्या आज मनिहार जात दिखाई दे रही है? कोई चूड़ी बेचने का काम करती है? शायद नहीं। तो उस समय जो मनिहार जाति थी, उसी जाति के व्यवसाय का वर्णन किया जा रहा है इस पाठ में, और कैसे उसका व्यवसाय नष्ट हुआ और वो बेरोजगार हुआ, इस चीज को यहाँ बताया जा रहा है। चलते हैं पाठ की तरफ। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। आज ठंडी का मौसम जब स्टार्ट होता है तो आप लोग कांच की गोलियां खेलना चालू कर देते हो घर में, गांव में। बट उस समय कांच की गोली नहीं थी। किसकी गोली थी? लाख की गोली थी। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। जब आप खेल खेलते हो गोली का तो उसमें हार जाते हैं, और किसी के लोग जो जीतते हैं उनके पास बहुत सारी गोलियां होती हैं। वही हाल बदलू कर रहा है कि जब मैं मामा के यहाँ जाता था तो वहाँ लाख की गोलियां बटोर करके लेके आता था, जो हर बच्चों को अच्छी लगती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। देखो, जैसे भले ही रिलेशन में चाहे जो लगता हो कोई, लेकिन जब बड़ों को जो देखते हैं वही चीज़ हम भी कहने लगते हैं। ठीक? तो ननिहाल जब गया था तो वहाँ बदलू उसके क्या लगते? मामा। लेकिन और गांव के लड़के जो है उनको काका कहते थे, तो वह भी क्या कहता था? बदलू काका ही कहता था। मकान के सामने, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा था। सहन मतलब प्लेस। तो बदलू का घर ऊंचे था और ऊपर प्लेस था। उसी के नीचे बदलू बैठकर अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता।
इस तरह नीम के पेड़ के नीचे वह भट्टी बनाए रहता था जिसमें लाख को पिघलाता था, फिर एक पेड़ पर पटरी पर उसको फैला देता था सुखाने तक। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। मुंगरी अर्थात एक तरफ पतली और बढ़ते समय मोटी होती हुई 3-4 लकड़ियां थी जिस पर वह लाख की चूड़ियों को आकार देता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मोगोरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात उन पर रंग करता। उस लकड़ी पर जो है वह चूड़ियां रख देता था और उसको सजाता था, फिर उसमें रंग लगाता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था। मचिया किसे कहा जाता था? एक छोटी चेयर जिस पर रस्सी से उसको बुना जाता था, उसको कहते थे मचिया, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। जैसे आप लोग आजकल के ज़माने में सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, देखे हो, उसी तरह उस ज़माने में हुक्का चलता था। क्या चलता था? हुक्का। और हुक्का लोग तम्बाकू खुद खेतों में उगाते थे और उसको बनाते थे और आग रख करके उसको जला करके पीते थे। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस तरह चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। ठीक, अर्थात जब उन लकड़ियों पर जो गोलदार थी वहाँ चूड़ियाँ लाख की चढ़ा देता था तो उसके बाद वह देखता था कि चूड़ी अच्छी बनी है, कितनी फबेगी, जितनी कुशलता से वह बनाता था। उसके बाद वह देखता था कि यह नववधू की कलाई में या दुल्हन की कलाई में किस तरह अच्छी लगेगी। बदलू मनिहार था, जैसा मैंने पहले बताया। उसका धंधा क्या था? चूड़ी बनाना और बेचना। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मैंने बताया ना पहले ही कि व्यवसाय में लोग पहले से समझ जाते थे कि पुत्र हमारा नहीं कुछ करेगा तो उस व्यवसाय को अपना लेगा। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। ठीक, रुपया दे करके वह चूड़ियों को नहीं देता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। ठीक, क्या करते थे? अनाज जो है उसको देते थे और चूड़ियाँ लेते थे, पैसा नहीं लेता था वो। और बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है।
सुने, जैसे आदमी के जीवन में विवाह सिर्फ एक बार होता है, वह उसके सबसे सुखद पल होते हैं। उस सुखद पल के लिए जब यह अपना ये चूड़ी ले जाता था मनिहार, तो वहां कहता था कि आपके सुखद का पल है, आज मैं यहां कुछ न कुछ मांगूंगा। अगर उसमें देने वाला कोताही करता था तो उसके लिए वह गुस्सा हो जाता था, बिगड़ जाता था और उसको कहता था कि यह सुहाग की चीज है, इसमें आप कोताही मत करो। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और उसे मनाने में लोहे लग गए थे, अर्थात बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी जब वह गुस्सा हो जाता था। वैसे आप फ्री ले जा करके बिना पैसे की चूड़ियां उससे पहनिए, कुछ नहीं बोलता था, दे देता था, लेकिन विवाह के अवसर पर वह मांग करता था। बोल रहा है कि मामा के यहाँ इस तरह शादी पड़ी थी, वहां गुस्सा हो गया था, लोगों के मनाने के लिए उसको लोहे की चने चबाने पड़े थे, अर्थात बहुत कठिन हुआ था मनाना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था, उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और जो रुपए मिलते सो अलग। समझ गए? विवाह में उस मनिहारी को क्या मिलता? धोती कपड़ा मिलता था उसको और उसकी पत्नी को, उसको भी पगड़ी के पैसे मिलते थे और रुपया अलग से मिलता था। तो यह विवाह के अवसर पर वह लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब शहर से बन करके क्या आ गई थी? कांच की चूड़ियां। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो अंदर ही अंदर कुढ़ जाता और कभी कभी तो वह दो चार बातें भी सुना देता था। शहर से लोग जब कांच की चूड़ियां पहन करके आते थे, देखता था तो वह गुस्सा हो जाता था और उठ पटांग बकता भी था कि ये शहर की चूड़ियां पहन करके उसके व्यवसाय को हानि पहुंचा रहे हैं। इसलिए मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, परंतु मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यो शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अब अपने मन को कैसे संतोष देता है देखिए, क्योंकि उसका व्यवसाय अब कमजोर पड़ गया है। शहर में लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते थे, इस पर लला के कहने पर वह कह रहा है कि शहर के लोग जो है उनकी कलाइयाँ महिलाओं की, लड़कियों की कमज़ोर होती हैं, इसलिए वह इस चूड़ियों के वजन को नहीं सह सकती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। आम का फसल कब होता है? जुलाई जून महीने में। तो बदलू कह रहा है कि जब उसकी गाय लगती थी तो मलाई जाकर के खाता था दूध की, और उसके बाद आम भी खाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था, लगभग रोज ही मेरे लिए 2 गोलियां बना देना, और वह मेरे लिए 2 रंगीन गोलियां बना देता था। वह बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि के लिए मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया
तो इतना बड़ा हो चुका था, लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ी देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह थी कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवार कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अर्थात बहुत देर तक वह सोचता रहा कि कौन इस तरह से आ गया है और फिर बुलाया और उसी तरह बैठाया। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांत रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो उसकी मचिया ही नजर आई न भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। जब वो खांसना चालू किया तो बच्चे ने या जनार्दन ने समझा कि लग रहा है दमा है, लेकिन उसका अंदाजा समझ करके वो बोला कि नहीं, यह मौसम का असर है, ठीक हो जाएगा। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, अर्थात पीड़ा हो रही है। यह बदलू, यह जनार्दन भापा। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुझे आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका,
आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जानू दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक खपत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो बदलू बोल रहा है कि बेटा आप शहर के हो गए इसलिए आम भी नहीं खा पाओगे। मैं तो अपनी जवानी में जब तुम्हारे जैसा था तो बहुत खा लेता था। तो कहा आप लोगों की बात अलग है, जनार्दन बोल रहा है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम उंजली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था, आसानी से टूट जाए। अर्थात भले ही व्यवसाय नष्ट हो गया था, लेकिन व्यवहार अभी बदलू काका का उसी तरह था और जनार्दन का खातिरदार उसी तरह से किया। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, और वह उसी तरह से जनार्दन की खातिर किया। इस तरह कहानी समाप्त। सारांश एक पेज में अपनी कॉपी में लिखिए।